नमस्कार फ्रेंड्स, टेक्नोमार्ट पीसीबी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आगे का आपने हमारा चैप्टर देखा होगा, जिसमें से हमारा जो ये लीनियर पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर था और उसके अंदर एक हमारा ये डायोड था और डायोड से बनाया हुआ हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर था। तो वो हमने आगे थियरी पढ़ा था। आज का हमारा पूरा टॉपिक है, उसका पूरा टॉपिक इस प्रैक्टिकल पे है कि प्रैक्टिकल में पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तो देख लेते हैं कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तो देख सकते हैं कि आप आज हमारे पास ये लीनियर पावर सप्लाई है। इसके अंदर इनपुट वोल्टेज कितने आ रहे हैं और आउटपुट वोल्टेज कितने निकल रहे हैं और उसकी एसी की साइकिल किस टाइप की होती है वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे कि हम यहाँ मल्टीमीटर में देखेंगे तो आपको यहाँ अभी हम डीसी रेंज पे चेक करेंगे तो इसके अंदर इनपुट वोल्टेज हमारे कुछ है 252 वोल्ट इनपुट वोल्टेज है एसी और आउटपुट वोल्टेज है हमारे कुछ 15.87 मिली वोल्ट वोल्टेज है हमारे। अब ये जो लीनियर पावर सप्लाई था, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर 230 वोल्ट इनपुट देंगे तो हमें कुछ 16 वोल्ट आउटपुट निकल रहा है। अब ये 16 वोल्ट आउटपुट हमें एसी वोल्ट मिल रहा है। तो देख लेते हैं कि इसकी एसी की साइकिल किस टाइप की मिल रही है। तो हमने इसको लगा देंगे इस डीएसओ के ऊपर। हमने इसकी एक प्रॉब लगा दी है ग्राउंड वाली ट्रांसफार्मर के एक न्यूट्रल पे और एक लगा ली है हमने यहाँ पे पॉजिटिव पे। तो फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे कि इसके अंदर एक ये एसी साइकिल आ रही है। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। अब यही एसी वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट को हमको एसी में से डीसी में कन्वर्ट करना है। तो एसी में से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक कंपोनेंट आता है जिसको बोलते हैं ये वाला डायोड। और मैंने आपको बताया था कि जो डायोड है उसका जो आगे वाला जो सिल्वर वाला लाइन होता है वो होता है कैथोड और पीछे वाला होता है एनोड। तो चलिए हम बारी बारी डायोड लगा के चेक करते हैं कि ये डायोड लगाने के बाद हमें आउटपुट में किस टाइप की वोल्टेज मिलती है। तो चलिए लगाते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि जो हमारा ये डायोड है उसका ये एनोड वाला लेग है उसको हम ज्वाइन करेंगे। तो हमने इसका एनोड वाला लेग हमारे लाइन पे ज्वाइन कर दिया है। अब देख रहे हैं कि इसके आउटपुट में किस टाइप के सिग्नल मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे कि मैंने वहाँ एनोड वाला जो लेग लगाया तो मुझे आउटपुट में यहाँ से ओनली पॉजिटिव वाली साइकिल आउटपुट निकल रही है। इसका मतलब कि ये डायोड नेगेटिव साइकिल को एलो नहीं कर रहा है, ओनली पॉजिटिव साइकिल को ही एलो कर रहा है। अब यही डायोड को हम उल्टा लगा देते हैं। इसका मतलब कि जो नेगेटिव वाला सिरा था वो हम लाइन पे लगा देंगे और फिर से आउटपुट का वोल्टेज देखेंगे। तो हमने यहाँ पे इसका जो कैथोड वाला था नेगेटिव, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब देखेंगे कि हमें आउटपुट में यहाँ से क्या मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, देख पाएंगे कि इस बार क्या हो रहा है कि हमने डायोड को उल्टा लगा दिया तो ये जो लाइन में से एसी साइकिल निकल रही थी वो ओनली नेगेटिव साइकिल को ही पास कर रही है, पॉजिटिव साइकिल को पास नहीं होने देती। अब ये तो डायोड लगा दिया हमने कि हमने समझ लिया कि ये डायोड एक बार हमको पॉजिटिव साइकिल जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो पॉजिटिव साइकिल को आउटपुट करता है और रिवर्स बायस में होता है तो नेगेटिव साइकिल को आउटपुट निकालता है। अब क्या करते हैं कि इस डायोड से हम पूरा एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे और एक ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमें किस टाइप की आउटपुट वोल्टेज मिल रही वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हुआ कि हमने एक पूरा 4 डायोड से एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है। इसमें आप देख पाएंगे कि जो कैथोड और कैथोड वाला भाग है ये वाला होगा हमारा पॉजिटिव आउटपुट और एनोड होगा वो हमारा नेगेटिव आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। जो पॉजिटिव वाली आउटपुट निकल रही है उसको ज्वाइन कर देंगे हम इसके डीएसओ के इस वाले प्रॉप पे और नेगेटिव को ज्वाइन कर देंगे हम इसके ग्राउंड पे। तो हमने यहाँ पे फ्रेंड्स कनेक्ट कर दिया है। अब इसके अंदर हम एसी वोल्टेज इनपुट करेंगे तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स देख पाएंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे एसी वोल्टेज कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था आगे कि जब मैं इनपुट के अंदर 15 वोल्ट इनपुट करूँगा तो मुझे आउटपुट में कुछ पल्सेटिंग डीसी मिलेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि मुझे इस टाइप की एक पल्सेटिंग डीसी मिल रही है। ओके, अब यही जो पल्सेटिंग डीसी होती है वो पल्सेटिंग डीसी को हमें प्योर डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो जब तक हम आउटपुट के पॉजिटिव और नेगेटिव के नेगेटिव पर जब तक ये हमारा पोलर वाला कैपेसिटर है वो कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें प्योर डीसी नहीं मिलेगी। तो देखते हैं कि इसको कनेक्ट करने के बाद क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये जो रेड वाली है वायर वो हमारी पॉजिटिव है और जो काली वाली है वो हमारी नेगेटिव वाली है। तो पॉजिटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख पाएंगे कि हमें यहाँ से प्योर वोल्ट डीसी मिलना चालू हो गया है। अब जब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले हमारे एसी इनपुट वोल्टेज कितने थे। हमारे एसी इनपुट वोल्टेज है कुछ 16 वोल्ट तक करीब है हमारे यहाँ पे। अब जब मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हुआ है तो हमारा वोल्टेज कुछ बन गया है यहाँ पे, आप देख पाएंगे 20 वोल्ट 21 वोल्ट तक हमारा वोल्ट बन गया है। और ये वोल्ट जो बन गया है ये हमारा प्योर डीसी वोल्टेज बन गया है। मगर जब भी मैं इस कैपेसिटर को निकाल दूंगा तो देखते हैं कि कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इस कैपेसिटर को निकाल दिया है। अब यहाँ पे दिखते हैं कि कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो मैंने आपको आगे के चैप्टर में बताया था कि मुझे कितना वोल्टेज मिल रहा था। तो देखिए अब ये मिल रही है मुझे पल्सेटिंग डीसी और आउटपुट में मुझे मिल रहा है 13 वोल्ट 13.5 वोल्ट समथिंग। तो इनका इनपुट में मुझे मिल रहा है यहाँ पे इनपुट में मुझे मिल रहा है कुछ 16 वोल्ट के करीब मिल रहा है। और यही वोल्ट को मैं जब ये डायोड के आउटपुट जब मैं कैपेसिटर नहीं लगा रहा तब मुझे मिल रहा है कुछ यहाँ पे 13.5 वोल्ट। अब देख पाएंगे यहाँ पे कुछ मुझे डीसी वोल्ट मिल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मुझे पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मिल रही है और वो मिल रही है कुछ 13.5 वोल्ट। इसका मतलब कि ये 16 में से कुछ 3 वोल्ट हमारे जो ड्रॉप हो गए हैं वो ड्रॉप जो हमारा एक डायोड होता है उसका एक डायोड का ड्रॉप होता है 700 मिली वोल्ट। तो 4 मिला के वो 3 वोल्ट वो ड्रॉप कर देगा। इसके कारण हमें आउटपुट में यहाँ पे 13 वोल्ट मिल रही है। मगर जैसे ही हम एक कैपेसिटर को लगा देंगे तो हमारी जो पावर थी मैंने आपको बताया था कि जब जब ये पिकअप वोल्टेज पे आएगा तब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और जब जीरो आएगा तब यही जो कैपेसिटर था उसको डिस्चार्ज कर देगा और पूरी ये जो पीक लाइन थी उसको एक लाइन बना देगा और यहाँ पे हमारे प्योर डीसी वोल्टेज मिल जाएंगे। तो देखिए कि मैं जैसे ही यहाँ पे बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे प्योर डीसी वोल्टेज मिल गए। अब यहाँ पे मैं मेजरिंग कर रहा हूँ डीसी वोल्ट तो मुझे बूस्ट हुए वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देख पाएंगे मुझे यहाँ पे 21 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो आगे का जो हमने थियरी पढ़ा था वहाँ पूरा हमारा थियरी था डायोड और लीनियर ट्रांसफार्मर पे। आज का हमारा ये थियरी था ओनली डायोड और ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर, ये सब तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं इस पर था। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।